सर आपने चुनावी समर में उतरने की शायद तैयारी कर ली है, तो कुछ होर्डिंग आपके लग चुके हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ज़रूर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो आपका सवाल है कि चुनावी मौसम आ रहा है और क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हाँ बिल्कुल बशर्ते हम चुनाव लड़ेंगे। हम और हमारे सारे साथी आने वाले 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और हमारा कैंपेन शुरू हो चुका है और दिवाली के बाद हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सब साथियों से मिल रहे हैं और एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे और रेवाड़ी को एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प देंगे। आप चुनाव के अंदर नए खिलाड़ी, तो यहाँ पर तो चुनाव में बहुत सारे दिग्गज उतरेंगे, आप कैसे मुकाबला करते हैं? साहब, नया मैं चुनावी राजनीति के तौर पे आप कह सकते हैं, पर मैं इस चुनाव को और यहाँ जितने लोग चुनाव लड़ते आए इनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, तो मैं इस इलाके की राजनीति को बहुत ही गहराई से समझता हूँ। मैंने इस इलाके के लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है, उनके संघर्ष का साक्षी हूँ मैं। इस इलाके के लोगों ने जितना मेरे पिता को प्यार और सम्मान दिया, उतना मुझे नहीं लगता कभी किसी और को दिया, और उसी की बदौलत हम इस चुनाव की तैयारी में उतरे हैं और इस चुनाव को लड़ेंगे। रघु यादव जी के पास एक अच्छी खासी समर्थकों की फौज हुआ करती थी, तो क्या रघु यादव जी के जो समर्थक हैं आज भी आपके साथ? फौज हुआ करती थी नहीं साहब, आज भी है, क्योंकि रघु यादव ने कभी कार्यकर्ता नहीं बनाए, रघु यादव सदा साथी बनाते गए। इसी वजह से आज भी वो फौज कायम है। पहले दादा हुआ करते थे, उनके बाद उनके बेटे आए, आज उनके बेटे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो साथ आज भी कायम है और बिल्कुल ही मजबूती से खड़ा है। तो किस पार्टी से आप टिकट की आशा करते हैं? मैं साहब भाजपा में एक सदस्य हूँ। पार्टी ने जहाँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई है, 2019 में मैंने, जब योगेंद्र पालीवाल जी भाजपा के जिला अध्यक्ष होते थे, तब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद जहाँ भी मौका मिला है, जहाँ भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हमने काम किया है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर। और मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सारी चीज़ें देखता है और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव हम ही लड़ेंगे। अंकुर जी, क्या कहना चाहेंगे? सब चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनका किस प्रकार से साथ देंगे? देखिए साहब, सृजन यादव ये एक ऐसा नाम है जिसको राजनीति नहीं, विरासत में संघर्ष मिला है। और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों युवा आज रेवाड़ी विधानसभा में ऐसे हैं जो सृजन यादव को आने वाला भविष्य देख रहे हैं। सृजन यादव में रेवाड़ी का क्यों, उसके पीछे कारण रहा है सर। सृजन यादव जी के पिता आदरणीय पूर्व विधायक और जलयुद्ध के नायक रघु यादव जी, उन्होंने रेवाड़ी को जिला बनवाया था और रेवाड़ी में जो भी काम हुए उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए। उसके बाद तो कोई काम रेवाड़ी में हुआ ही नहीं। तो काफ़ी समय हो गया साहब, हम भी सुनते हैं बुज़ुर्गों से और देखते भी हैं, समझते भी हैं कि अब कम से कम इस क्षेत्र को, इस रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को नुमाइंदे की नहीं, नेता की ज़रूरत है। इसीलिए हम सृजन यादव के साथ हैं और इनको जिता के चंडीगढ़ भेजेंगे। आपका नाम? भागीरथ यादव। भागीरथ जी, सृजन जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, बड़े भाई सृजन यादव बड़े तन मन से हम इलेक्शन लड़ेंगे और 2-4 कुछ भेड़िया घूम रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा में, उनको हम ताड़ देंगे इस इलेक्शन में। भेड़िया कैसे कह रहे हैं? इन्होंने रेवाड़ी विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों खराब कर रखी कई सालों से, तो वो तकदीर और तस्वीर अब बदल देंगे 2024 के इलेक्शन में।